नमस्कार। भविष्य में लिखा जो जगन्नाथपुरी के धाम में लिखी गई थी, वो भी पंच सखा द्वारा। महर्षि अच्युतानंद दास जी महाराज, जो इन्होंने ऐसी ऐसी वाणी दी है हमारे को, जो भविष्यवाणी आज सिद्ध हो चुकी है। और ये बिल्कुल हमारे को इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं। तो मैं इसकी बात तो कई बार कर चुका हूँ, मगर आज मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ इसके बारे में। क्यों ऐसा है कि जगन्नाथपुरी का धाम जो है वो इतना ज़्यादा अलौकिक क्यों है, कि इसके अंदर आज भी हम जो जितने भी भविष्यवाणी के संकेत मिलते हैं वो हमें इसी धाम से क्यों मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा शायद आप लोगों ने सुनी भी ना हो। मैंने हालाँकि अपनी जब जगन्नाथपुरी की एक वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर इसकी पूरी बात, पूरी व्याख्या मैंने उसमें दी हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं। जगन्नाथपुरी, सिर्फ़ एक जगन्नाथपुरी ही नहीं, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, ये 4 धाम जो भगवान विष्णु के मतलब जो साथ जुड़े हुए ऐसे धाम हैं ये, जिनको हम इतना ज़्यादा पूजते हैं कि माना जाता है कि यही जो है, इन्हीं धाम के अगर हम दर्शन कर लें या फिर हमारे को इन धामों में जाके अगर हम अपनी पूजा अर्चना करें, अपनी प्रार्थना करें भगवान से, तो वो हमारे को सीधा स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑन पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी के धाम के बारे में जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस धाम के अंदर ऐसी क्या है जो इतना ज़्यादा इससे जो भविष्यवाणी है वो जुड़ी हुई है। अब जगन्नाथपुरी का जो धाम है उसमें स्वयं जो जगन्नाथ जी, जिनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है, वो एक तरह से आप ये सोचिए कि उसके अंदर हर बार जब भी उनकी मूर्ति बनाई जाती है नई, कई सालों बाद में, तो उसके अंदर एक चीज़ रखी जाती है। ना तो पुजारी उसको देख सकता है, ना ही उसको छूने की अनुमति है। अब ऐसा क्या है जो पुजारी उसको छू तक नहीं सकता? अब ये देखिए, पुजारी अपनी आँखों पे पट्टी बाँधता है, हाथों में ग्लव्स पहनता है, जब भी वो ये कार्य करता है। और ऐसा नहीं है कि ये कार्य सबके सामने होता है, ये कार्य अलग से किया जाता है। और जो वहाँ के जो पूजनीय पुजारी हैं, जो संत हैं, बहुत सालों से जो उनकी सेवा भाव से अपनी सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी की, वही ये कार्य करते हैं। अब कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि उसके अंदर जो है, वो जो भगवान का जो दिल है ना, वो उसके अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अनुमान है, क्योंकि जो पुजारी से हम जब बात की, तो पुजारी ने यह बताया कि वो आँखें बंद करके रहते हैं और आँख मतलब उन जब वो हाथ से छूते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर मतलब एक तो वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है? उसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है और वो धड़कता है, मतलब जैसे हार्ट बीट चलती है, वैसे वो धड़कन-सी उसके अंदर कंपन फ़ील होती है। तो ऐसा पुजारी ने बताया। अब ये चीज़ से अनुमान लगता है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था, उसके बाद से जो उनका जो दिल था, वो ही जगन्नाथपुरी के धाम में रखा गया है। इसीलिए जगन्नाथपुरी को बहुत ही ज़्यादा ख़ास माना जाता है। अब इससे एक और बहुत बड़ी बात ये है कि जगन्नाथपुरी की ये धाम के अंदर जो मूर्ति बनी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़ास वृक्ष से बनती है। उसी वृक्ष की लकड़ियों से, क्योंकि वो वृक्ष जगन्नाथपुरी के धाम के अंदर ही है, और उसी वृक्ष की लकड़ियों से जो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है और जो बाकी बालभद्र सुभद्रा की मूर्ति है, वो भी उन्हीं से ही बनी है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है और इस लकड़ी को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। इसी वजह से ये जो मूर्ति है वो उसी लकड़ी से बनती है और किसी लकड़ी से नहीं बनती। एक बार की बात है जब मुगलों ने अटैक कर दिया था इस जगन्नाथपुरी के धाम के ऊपर,
तो जगन्नाथपुरी की जो मूर्ति है उसको छुपा दिया गया था, उसको भूमिगत कर दिया गया था, उसके मतलब भूमि के अंदर कई वर्षों के लिए छुपा दिया गया था। और कई वर्षों बाद तक उसके अंदर मतलब जो पुरी धाम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नकली मूर्ति रखी गई थी। और एक चीज और भी है कि जब यहाँ पर ये एक तो समुद्र के पास में था, तो समुद्री लुटेरे यहाँ के इस धाम की जो मतलब एक तरह से आप ये देख सकते हो कि धाम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसी अमूल्य वस्तुएं थी जिसको समुद्री लुटेरे लूटने आते थे। ऐसे ही एक बार जब समुद्री लुटेरे आए और या फिर जब मुगलों ने अटैक किया, तो कई बार जगन्नाथपुरी जी की इन मूर्तियों को छुपाना पड़ा। और आज भी जगन्नाथपुरी जी की जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ध्यानपूर्वक रखी जाती हैं। जगन्नाथपुरी का धाम इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है भविष्य मलिका से और भविष्यवाणियों से। क्योंकि जो महर्षि हैं उन्होंने जो वाणी लिखी थी वो इसी धाम के अंदर बैठ के लिखी थी। और 4 धामों में से एक ये धाम भी गिना जाता है। कहते हैं कलयुग का जब अंत होगा तो कलयुग के अंत के दौरान ये चारों धाम खत्म हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी द्वारकाधीश ये जलमग्न हो जाएगा। बद्रीनाथ, रामेश्वरम ऐसे ही जलमग्न और पहाड़ों जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ धाम बिल्कुल पहाड़ों पे है। बिल्कुल जो आपको नर और नारायण के जो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम बिल्कुल गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ये भविष्यवाणी आपको कई सारे पुराणों में मिलेगी। किसी एक पुराण की बात नहीं करूँगा मैं, ये भविष्यवाणी आपको हर एक पुराण में मिलेगी। इनका आपको ज़िक्र अध्याय में मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ पहले से ही मानी गई है कि चारों धाम एक समय आएगा और ये खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से जो जगन्नाथपुरी का धाम है ये आज भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानता है। और इसी वजह से लोगों की जो आस्था जुड़ी है जगन्नाथपुरी के धाम से, ये बहुत ही अद्भुत है। अब जगन्नाथपुरी के अंदर कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था वट वृक्ष, जो स्वयं ऐसा माना जाता है कि भगवान ने खुद उगाया था। यही नहीं, सिर्फ वट वृक्ष ही नहीं, जगन्नाथपुरी का जो झंडा है वो हमेशा हवा के विपरीत जाता है। आप खुद सोचिए, हवा के विपरीत जाने वाला झंडा। हवा के साथ उड़ने वाले झंडे तो बहुत देखे होंगे, मगर जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है वो बिल्कुल हवा से विपरीत चलता है। ऐसी कई सारी अद्भुत चीजें हैं जगन्नाथपुरी के धाम में। इसी वजह से जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। जब लुटेरों ने भी लूटा था जगन्नाथपुरी धाम को, तब उनकी मूर्ति को छुपाया गया था और ऐसे ही भूमिगत करके कई बार उनकी मूर्ति को वापस स्थापित किया गया है। इसी वजह से जब उनकी मूर्ति को कुछ भी क्षति पहुंचती है तो दोबारा जो मूर्ति बनाई जाती है वो उसी लकड़ी से बनाई जाती है। और उसके बाद में जो उनका जो दिल है, जो माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इवन पुजारी भी जब उसको एक पुरानी वाली मूर्ति से लेकर नई में रखता है तो उसको लगता है कि कुछ उसके हाथ में ऐसा है जो तरंगे छोड़ रहा है और बहुत ज़्यादा तरंगे छोड़ रहा है। जगन्नाथपुरी का ये धाम इसीलिए भगवान विष्णु से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जगन्नाथपुरी के धाम को इतना ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और इसीलिए हम लोग जहाँ से जो भी भविष्यवाणी के संकेत है, जो भी अनोखी घटनाएं होती हैं वो हमारे को जगन्नाथपुरी के धाम से पता चलती हैं। इसी वजह से हम आज भी जगन्नाथपुरी के धाम के अंदर इसको पूजते हैं। और आज भी माना जाता है कि जगन्नाथपुरी का धाम जब जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसके सिंहासन को छू के उसको डुबो देगा, तब आप समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत आ गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।